शुभ संध्या। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आदर्श प्रजापति बने युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ऐतिहासिक विधानसभा क्षेत्र प्रतापपुर के आला नगरी गांव के किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले आदर्श प्रजापति बने युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव परिवार व गांव में खुशी की लहर। आज की डेट में हॉकी विलुप्त होता जा रहा है भारत से, क्योंकि सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। और क्रिकेट में थोड़ा बहुत सरकार इसलिए ध्यान देती है क्योंकि क्रिकेट जो है जन जन तक पहुंच चुका है, ज्यादा ही कॉमन गेम है, ज्यादा ही लोकप्रिय गेम है। बाकी इसको छोड़ दिया जाए तो आप एथलेटिक्स की बात देख लीजिए या जिम्नास्टिक की बात देख लीजिए, कहीं सरकार की कोई योगदान कोई कुछ है ही नहीं। आप बताएं कि यहाँ पे आपका जिस तरीके से देख रहे इतिहास है यहाँ पे, तो और बताइए आपके लिए आगे यहाँ के खेल के लिए आप क्या करेंगे? आगे यही किया जाएगा कि खेल और अच्छी तरीके से खेला जाए, इंतजाम और अच्छा किया जाए, जिससे खिलाड़ियों को दर्शकों को किसी तरह कोई जो है दिक्कत ना आए। जी आयोजक साहब, आपका तो नाम तो इस वक्त प्रदेश स्तर में चल रहा है कमेंट्री में, तो लग रहा है कि आप ये बताइए कितने साल से ये काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? देखिए, वैसे तो मैं मोहम्मद जी के बरसों से बचपन से हम लोग क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और बचपन से क्रिकेट सीखे हुए हैं। और खास तौर से जो हम कमेंटेटर है यहाँ के पूरे मियाँ के, तो हमने कमेंट्री सर मैं आपको बताना चाहूँगा, हम अकील गुरु से सीखे हैं और यहाँ पे दर्शकों की खिदमत करते चले आए। सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे जिले में अपना जो है जो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आयोजक आप हैं, आप बताएं जो कि अनुज सिंह जी आए हैं, रमेश साहब जी आए हैं, और मैं बचपन से यहाँ पे साइकिल से आता था देखने के लिए आप क्रिकेट। आज तो सौभाग्य है कि चले 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स आ रहे हैं। ये आप जो इसमें और क्या निखार लेके आए कि दूर दूर से टूर्नामेंट की चर्चा है? सबसे पहले हम शुक्रगुजार है अपने जो उद्घाटन करता है इनका कि ये इतनी दूर से यहाँ मेरे स्पेशल इस टूर्नामेंट को इनॉग्रेट किया है। और जहाँ तक इस टूर्नामेंट की बात है, धीरे धीरे टूर्नामेंट बढ़ता ही जा रहा है, इसमें निखार आता जा रहा है। लोगों की नज़र में भी लग रहा होगा कि हाँ निखार अब की बार कुछ अलग हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि टूर्नामेंट को अच्छा कराया जाए। युवा प्रतिभा जो निकल रही है, टेनिस क्रिकेट तो बहुत आपके टूर्नामेंट को मुख्तार अब्बास नकवी जो यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं और बहुत बड़े नेता हैं और केंद्र सरकार डबल इंजन सरकार है, क्या उनको ये मालूम है, उन्होंने कभी इस योगदान दिया है यहाँ के लिए? जी उनके भतीजे हैं, वो आते रहते हैं, उनसे मुलाकात वो नहीं मुख्तार अब्बास नकवी बात मैं कर रहा हूँ। नहीं उनसे उतना कनेक्टेड नहीं है। देखिए ये मियाँपुरा से 1 किलोमीटर दूर पे यहाँ पे केंद्रीय मंत्री का गाँव है मुख्तार अब्बास नकवी का, और ये यहाँ पे चाहे तो इसको राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बन जाए और बेहतरीन हो जाए, तो अगर ये डबल इंजन सरकार इस टूर्नामेंट को अगर ध्यान दे तो लाजिम है कि इतिहास रच जाएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं चड़क न्यूज इंडिया, प्रयागराज से कमर रिजवी के साथ। वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चड़क न्यूज इंडिया, प्रयागराज से कमर रिजवी के साथ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस वक्त प्रदेश से लेकर देश में सब जिस तरफ लहर चल रही है उसी तरफ बह रहा है, लेकिन इलाहाबाद ऐतिहासिक शहर का प्रताप विधानसभा का एक छोटा सा गांव अलावलपुर आला नगरी जहां पर मोहिद्दीनपुर, जहां पर कांग्रेस की राजनीति करते हुए परिवार ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री का भी दौर देखा। उसके बाद वहीं से ये इतिहास चला आ रहा है, लेकिन ये कांग्रेस को छोड़कर ये परिवार और कभी भी किसी दूसरी पार्टी की तरफ ये परिवार और ये घराने के लोग नहीं गए। लेकिन जब परिवार में एक नन्हा सा बेटा जब परवरिश पाया तो उसने भी राजनीतिक की क्षेत्र में अपने कामयाबी को, अपने कदम को बढ़ाने की कोशिश किया। और आज ये परिवार बहुत खुशनसीब है कि युवा कांग्रेस का प्रदेश महासचिव के रूप में आदर्श प्रजापति नियुक्त हुए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आप ये बताएं कि आप जब देश और प्रदेश एक बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की तरफ सब लोग जागरूक हैं, सब लोग जा रहे हैं, तो आप ये कांग्रेस को दामन थामे हुए हैं, तो ऐसा क्यों? क्या इसमें क्या अच्छाई है? सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाणक्य न्यूज इंडिया। और हम यह कहना चाह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आज आज़ादी की लड़ाई से लेकर के 70 साल तक जब कांग्रेस सरकार सत्ता में रही, पिछड़े दलित शोषित वंचित असहाय बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी और तमाम राजनीतिक संगठनों को जो आज विरोध जो लोग करते हैं उनको जेल में भेज दिया जाता है, ईडी के माध्यम से सताया जाता है। कांग्रेस की पार्टी जब सरकार में सत्ता में रही तो अपने विरोध को झेलती थी और निरंतर पिछड़े दलितों की आवाज़ उठाने का काम करती थी। आपकी माता जी हैं? जी जी जी। माता जी, आपका बेटा कांग्रेस की राजनीति में और इस कम उम्र में कांग्रेस पार्टी का प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस बना हुआ है, तो आप कैसा गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं?
हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये कांग्रेस पार्टी हमको बहुत अच्छे हिसाब से, हमको यही पार्टी अच्छा लगता है और दूसरा पार्टी में नहीं। अच्छा बेटा, कांग्रेस की पार्टी, लेकिन जो आज आपको गल्ला दे रहा है, फ्री में गेहूं मिल रहा है, और रामलला का दर्शन करने के लिए राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो आप उस पार्टी को पसंद ना करके कांग्रेस पार्टी को आप पसंद करते हैं? पार्टी इसलिए पसंद करते हैं, कांग्रेस तो सबसे पुराना सत्ता यही है। अच्छा। कांग्रेस में सबसे पहले का कहा थी, कांग्रेस ही से आगे वाजपेयी पीछे हुए हैं। सबसे पहले यही जमीन यानी चौथा पे प्रदेश में यही सबसे आगे हुआ है, उसके बाद सब आगे सब। बहुत आपने, आपकी जो सोच है कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी है। दादाजी, आप ये बताएं, आज आपका ये पोता जो है कांग्रेस राजनीति में युवा कांग्रेस का प्रदेश सचिव नियुक्त हुआ है, तो आप ये बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हम तो खुशी महसूस कर रहे हैं कि और लोग भी इनके साथ में जुड़े और लोग भी बने होकर। अच्छा, ये बताइए कि आप कांग्रेस में आपने बताया कि कांग्रेस में इतने 70 साल में कांग्रेस, यहाँ देश के पहले प्रधानमंत्री यहीं से गुजरे हर चीज, लेकिन तब भी लाइन लगाना पड़ता था, फाटक बंद हो जाता था, तो वहाँ पे किस तरीके से लोगों को मुसीबत झेलना पड़ता था, उसके बावजूद भी आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की बात हम करेंगे, सब दिन रहे, सब दिन उसी में है। अच्छा बताइए, कांग्रेस ने रामलला की मंदिर का निर्माण नहीं कराया, कब्रिस्तान की बाउंड्री अखिलेश ने करा दिया, हर लोगों ने यहाँ पे हुआ। अब ये जहाज की सब्सिडी कांग्रेस ने दिया, लोग हज करने गए फ्री में, लेकिन जो सनातनी है, जो सनातनी की पहचान है, जिससे हिंदुस्तान की पहचान है, श्री रामचंद्र जी का, रामचंद्र जी बिल्कुल खुले में रहे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा उनको, कोई उसकी फिक्र नहीं किए। तो यह बताइए कि ऐसा क्यों आप अपने बच्चों को ये नहीं बताया कि ये कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी अच्छी नहीं, कौन सनातनी धर्म के लिए काम करता है, तब भी ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं? तो ठीक कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। लग रहा है इसी शेर के माध्यम से आदर्श प्रजापति में जो ऊर्जा आई हुई है, अपने दादा के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। इतना होने के बावजूद भी कह रहे हैं नहीं कांग्रेस बहुत अच्छी है। आप बताएं कि आपके गांव का ये होनहार जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, अच्छे मंत्री, अच्छे नेता सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं, और ये जो कांग्रेस की तरफ से आज कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, इसमें आप क्या महसूस कर रहे हैं? अपनी अपनी सोच है, जिसको जो भाएगा वो अच्छा लगेगा, वो अपने कर रहे हैं जी। कोई एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण बताइए, ऐतिहासिक चीज़ बताइए जो कांग्रेस को न भूलने वाली चीज़ हो। नहीं भूलेंगे कैसे, जो परंपरा चली आ रही है। तो ये मतलब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है? नहीं, खत्म जहाँ है वो है, जहाँ जागरूक होगी ये सोच। उत्तर प्रदेश में तो एक भी सीट नहीं है, लेकिन सोच लोग करेंगे। राहुल गांधी रायबरेली छोड़ के चले गए, कल केरला चले गए। आइए आप आइए भाई, नौजवान साहब, आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद अयाज। मोहम्मद अयाज, क्या करते हैं मोहम्मद अयाज भाई? जी हम पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सी क्लास में? अरे हमारा कंप्लीट हो गया, कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं। कौन सी कंपटीशन? टीचर तो आप IPS IAS बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, टीचर बनने क्यों कर रहे हैं? नहीं, तो हमारा एम शुरू से टीचर ही बनना था। अच्छा, कबीरदास जी का गुरु के ऊपर कोई दोहा सुनाइए। कबीरदास के ऊपर जो है नहीं याद है। आप बताइए, टीचर तैयारी कर रहे हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, भले हरे गुरु आपकी गोविंदियो बताए। आप टीचर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन टीचर्स की जो महिमा होता ही है उसको आपको नहीं मालूम है। अच्छा ये बताइए, चलिए छोड़िए, कांग्रेस और बीजेपी में सबसे अच्छी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस पार्टी, ये दोनों अच्छी हैं, लेकिन कांग्रेस में क्या है, जातिवाद नहीं इतना जितना बीजेपी में जातिवाद है। क्या जातिवाद है भाई बीजेपी में? क्या जातिवाद है? नहीं, बीजेपी में जातिवाद ज़्यादा मुद्दा उसको हाईलाइट किया जाता है। आप जान रहे हैं कि कांग्रेस में जितना हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ वो बीजेपी शासनकाल में नहीं हुआ। तो आप बताइए, बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है? नहीं, कांग्रेस भी अच्छी है, कांग्रेस ज़्यादा अच्छी बीजेपी से। आप जितने मुसलमानों को रोजगार बीजेपी के शासनकाल में मिला, उतना रोजगार कांग्रेस सरकार में नहीं मिला। नहीं, काहे नहीं मिला? आप हमको बताइए, IAS PCS से लिस्ट निकाल लीजिए, जितना बीजेपी के शासनकाल में हुआ उतना नहीं हुआ है। नहीं, वो तो समय सरकार की देन थोड़ी ना, वो आदमी के ऊपर जितना जागरूक होगा, जितना आदमी पढ़े लिखेगा उसी हिसाब से बनेगा। अभी बीजेपी ने कहा कि हम राम मंदिर भी बनाएंगे और मस्जिद भी बनाएंगे, मस्जिद के लिए जमीन दिया और करोड़ों आवंटित किया। आप इससे खुश नहीं है? खुश है, हम तो दोनों काहे नहीं खुश है। तो आप ये क्या राय है, मतलब कांग्रेस खत्म हो गई है? समाजवादी पार्टी क्या है? अभी उसका समय नहीं आया है, समय आएगा उसका भी। अभी समय बीजेपी की चल रहा है, तो ये सत्ता परिवर्तन होता रहता है। और कुछ कहना चाहेंगे आदर्श प्रजापति जी आप? जी बिल्कुल, हमें कांग्रेस पार्टी ने नई जिम्मेदारी दी है युवा कांग्रेस की। हम निश्चित तौर पर इसको आगे ले जाने का काम करेंगे और हमारे जितने भी युवा साथी हैं सबको कांग्रेस में जोड़ करके आने वाले 2024 के चुनाव में राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करके देश के प्रधानमंत्री के तौर पे हम लोग उनको पेशकश करेंगे। और राहुल जी की जो
न्याय जोड़ो यात्रा, और दिनांक फरवरी में हमारे रायबरेली और प्रतापगढ़, इलाहाबाद, हंडिया और सैदाबाद होते हुए ऐसे बनारस की ओर जाएगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अजय राय जी हैं, उनके नेतृत्व में चलेगी हमारे। और मैं विशेष तौर पर धन्यवाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष एवं महामंत्री रहे हम सबों के अग्रज हमारे राजनीतिक गुरु आदरणीय संजय तिवारी जी, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व महामंत्री रहे आदरणीय सुरेश चंद्र यादव जी, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं मकसूदन पांडे जी, जो श्याम सुंदर उपाध्याय जी के पूर्व प्रतिनिधि रहे हैं। तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ये कि आप बताइए, रामलला दर्शन करने जाएंगे नहीं जाएंगे? राम जी तो सबके हैं, राम जी किसी के एक नहीं है। बीजेपी वाले कहते हैं राम जी उनके हैं, राम जी किसी के। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं जा रही उसमें? कांग्रेस पार्टी बिल्कुल निश्चित तौर पर, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं बिल्कुल तौर पर जाएंगे, लेकिन 22 तारीख को नहीं जाएंगे। क्यों 22 तारीख क्यों नहीं जाएंगे भाई? 22 जो कि देखिए, हिंदू धर्म में मंदिर का उद्घाटन ठीक है, लेकिन हिंदू धर्म में यह है कि अगर मंदिर आपकी पूरी तरीके से बनी नहीं है तो आप मंदिर का उद्घाटन नहीं कर सकते। जो शंकराचार्य लोग उनके साथ हैं वो बिल्कुल शंकराचार्य हिंदू समाज के सबसे बड़े प्रवर्तक होते हैं। शंकराचार्यों के निर्देश पे पूरा देखिए, हिंदू धर्म उन्हीं के निर्देश पे चलता है। आप आला कमान के उस पे चल रहे हैं क्या, कि मतलब वहाँ पे? नहीं, आला कमान पे नहीं। आला कमान हमारे, देखिए कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक विचारधारा अलग है, लेकिन हम भी सनातनी हैं तो हमारी विचारधारा अलग है। राम जी हमारे हैं और राम जी किसी एक के नहीं है, राम जी सबके हैं। राम जी सबके हैं, लेकिन मैं चाणक्य न्यूज़ इंडिया प्रयागराज से कमर रिजवी इस बात से कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के जो आला नेता हैं, अगर वो रामलला दर्शन करने नहीं आ रहे हैं, बाइकाट कर रहे हैं, तो आदर्श प्रजापति जी भी कह रहे हैं कि जब ये आधी अधूरी राम मंदिर के निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा में हम भी नहीं जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। आप प्रदेश महासचिव नियुक्त हुए हैं युवा कांग्रेस पार्टी के। आने वाले दिन में आप कितना मेहनत करेंगे, कांग्रेस कितना मजबूत करेंगे, ये वक्त बताएगा। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज़ इंडिया प्रयागराज से कमर रिजवी के साथ। चाणक्य न्यूज़ इंडिया से कमर रिजवी की रिपोर्ट।